जब एक औरत 40 की दहलीज पर कदम रखती है तो उसकी आंखों में वो भूख नहीं होती जो जवानी में होती है, बल्कि एक खामोश प्यास होती है। प्यार की नहीं, समझे जाने की, और शायद उस तरह से छुए जाने की जहां कोई उसका शरीर नहीं, उसकी थकी आत्मा को छू ले। तुमने गौर किया होगा, जवान उम्र की लड़कियां वैलिडेशन के लिए लड़ती हैं, लेकिन 40 की उम्र में औरत वैलिडेशन से थक चुकी होती है। अब वो किसी ऐसे मर्द की तलाश में होती है जो उसे बार बार नहीं देखे, बल्कि एक बार में पढ़ ले। अब वो उस रिश्ते को नहीं ढूंढती जिसमें उसे इम्प्रेस करना पड़े। वो उस शख्स को चाहती है जो उसकी चुप्पियों में उतर सके, उसकी मुस्कुराहटों के पीछे छिपे टूटे लम्हों को पहचान सके, और उसके चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों से पहले उसकी आत्मा की थकावट को महसूस कर सके। 40 की उम्र में औरतें सुपरफिशियल चार्म से ऊब जाती हैं। उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके मास्क नहीं, उनके जख्म देखे और देख कर भी डरे नहीं। यह उम्र है जब औरतें तुम्हारे गिफ्ट्स या गाड़ी से नहीं, तुम्हारे नजरिए से मोहब्बत करती हैं। वो देखती हैं, क्या इस मर्द में वो ठहराव है जो मेरी बिखरी हुई जिंदगी को संभाल सके। और ये जान लो, अगर एक 40 साल की औरत तुम्हारी तरफ देखती है तो वो तुम्हारे लुक्स में नहीं, तुम्हारी आंखों के पीछे छुपे अनुभवों को पढ़ रही होती है। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसी औरत को देखा है जो सब कुछ होते हुए भी किसी एक सच्चे जुड़ाव के लिए तरस रही हो। तुमने कभी देखा है जब कोई औरत 40 की उम्र पार कर चुकी होती है, फिर भी अचानक से आईने के सामने ज्यादा वक्त बिताने लगती है। बालों को बार बार ठीक करना, लिपस्टिक के शेड बदलना, आंखों में काजल कुछ गहराने देना। ये सब किसी दिखावे के लिए नहीं होता। ये सब तुम्हें महसूस कराने के लिए होता है कि वो अब भी चाहती है। पर बिना कुछ कहे औरतें इस उम्र में लड़कियों की तरह सामने आकर आई लाइक यू नहीं कहती। वो बस चाहती हैं कि तुम समझो। वो भीड़ में खड़ी होती है, लेकिन नजरें बस तुम पर होती हैं। तुम्हारे आने से पहले उसके चेहरे पर हल्का सा ग्लो आ जाता है, जैसे उसकी रूह ने पहचान लिया हो कि वो आ गया। उसकी हंसी हल्की होती है, पर तुम्हारे आसपास आते ही वो थोड़ी खुल जाती है। तुम्हारे नाम का जिक्र आते ही उसकी आवाज का टोन बदल जाता है और अचानक वो थोड़ा और जिंदा लगने लगती है। तुम सोचते हो ये सब इत्तेफाक है, लेकिन नहीं। वो जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती है जो तुम्हारी नजर खींच लें, ताकि तुम उसे एक और नजरिया दो, न केवल एक औरत की तरह बल्कि एक इंसान की तरह जो अब भी चाहने और चाहे जाने के काबिल है। क्योंकि 40 की उम्र के बाद एक औरत सिर्फ पसंद नहीं की जाना चाहती, वो देखी जाना चाहती है। देखा जाना उस तरह जैसे कोई उसकी रूह की तहों तक उतर जाए, जैसे तुम उसकी मुस्कान के पीछे का अकेलापन पहचान लो, जैसे तुम उसके बालों को नहीं, उसकी हिम्मत को सराहो। और अगर वो तुम्हारे सामने गुनगुनाने लगे तो समझ लेना वो एक ऐसी भाषा बोल रही है जो सिर्फ तुम पढ़ सकते हो। कमेंट करके बताओ, क्या तुमने कभी किसी औरत की खामोश कोशिशों को महसूस किया है, जो कुछ कहती नहीं लेकिन सब बयां कर जाती है। हाँ, तुमने कभी सोचा है एक 40 साल की औरत जिसके पास जिंदगी का इतना अनुभव है, वो क्यों बार बार तुम्हारे पास आकर वही छोटी छोटी बातें दोहराती है। आज ऑफिस थोड़ा थकाऊ था, बच्चों का होमवर्क आज पूरा नहीं हुआ, नींद नहीं आ रही, बस सोचा तुमसे बात कर लूं। तुम्हें लगता है ये बस रोजमर्रा की बातें हैं, पर नहीं, ये बहाने हैं, तुमसे जुड़ने के बहाने। इस उम्र में औरतें किसी से फॉर्मेलिटी में बात नहीं करती। अगर वो तुम्हें अपनी थकान, अपनी उलझने, अपने दिन की हल्की सी परतें भी दिखा रही हैं, तो समझ लो वो चाहती है कि तुम उसकी दुनिया में दाखिल हो जाओ, धीरे धीरे, बगैर शोर किए। जब वो तुम्हें कहती है तुमसे बात करके सुकून मिलता है, तो ये एक साधारण कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये उसका सटल कन्फेशन है कि तुम उसकी केओस में एक स्थिर बिंदु बनते जा रहे हो। उसकी बातें हल्की होती हैं, पर उनका वजन बहुत गहरा होता है। वो हर बार तुम्हारे जवाबों को ध्यान से सुनती है, क्योंकि उसे फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। क्योंकि 40 की उम्र में एक औरत को रोमांस से ज्यादा सुनने वाला मर्द चाहिए होता है, जो उसके शब्दों से ज्यादा उसके मौन को समझे। तुमसे जुड़ने की उसकी ये मासूम कोशिशें तारीफ से ज्यादा
वनरेबिलिटी हैं, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेला है, सहा है। अब वो किसी ऐसे मर्द को ढूंढ रही है जो सिर्फ उसकी कहानी न सुने, बल्कि उसमें ठहर जाए। और जान लो, जब एक औरत बार बार तुम्हारे पास लौटती है तो वो तुम्हें एक कॉन्वर्सेशन नहीं, एक कनेक्शन की दावत दे रही होती है। अगर तुमने कभी किसी औरत की बातों में उसका अकेलापन सुना हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैंने महसूस किया है। जब कोई औरत 40 की उम्र में तुम्हारे सामने बैठती है तो वो सिर्फ किसी से बात करने नहीं आती, वो खुद को तुम्हारे भीतर सुरक्षित महसूस करने आती है। तुमने कभी नोटिस किया है, वो हर छोटी बात के लिए पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं सही कर रही हूं, तुम होते तो क्या करते। ये सवाल नहीं है, ये सपोर्ट की तलाश है। इस उम्र में एक औरत के पास डिसीजन लेने की काबिलियत होती है, पर वो चाहती है कोई ऐसा हो जो उसकी कॉन्फिडेंट साइलेंस के पीछे छुपे डर को भी पढ़ सके। तुम उसके लिए ऑप्शन नहीं, अब आदत बन चुके हो। वो तुम्हारे पास सलाह नहीं मांगने आती, वो चाहती है कि तुम उसके मन की उलझनों को बिना कहे सुलझा दो। जब वो कहती है तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है, तो समझ लो उसने अपने कंफर्ट जोन में तुम्हें शामिल कर लिया है। वो अब सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करती, वो सुरक्षित महसूस करती है। और ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद औरतें किसी पर भरोसा करने से डरती हैं। टूटे रिश्तों, अधूरी उम्मीदों और झूठे वादों की धूल उनके जहन में बस चुकी होती है। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी छोटी छोटी चिंताएं तुम्हारे साथ बांटती हैं, तो वो तुम्हें बस पसंद नहीं करती, वो तुम्हें अपना मानने लगी है। वो चाहती है कि तुम उसकी केओस में उसका ऑर्डर बनो, उसके बिखरे दिनों में वो शाम जो उसे सुकून दे, बिना किसी शर्त के। क्या तुम किसी के लिए ऐसा सेफ स्पेस बन सके हो? अगर हाँ तो कमेंट करो, मैं उसका सुकून था। तुमने कभी किसी औरत को अचानक से खिलते हुए देखा है, जो कल तक रिजर्व्ड थी, हर बात में एक दूरी थी? आज वो तुम्हारे सामने बेझिझक हंसती है, तुम्हारे जोक्स पर रिएक्ट करती है, तुमसे मजाक करती है और तुम्हारी बातों में छिपा अफेक्शन ढूंढती है। ये सिर्फ एक मूड स्विंग नहीं होता, ये ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशारा होता है। 40 की उम्र के बाद औरतें खुलकर हंसना भूल जाती हैं। उनके चेहरों पर जिम्मेदारियां, रिश्तों की थकान और समाज के अनकहे नियम लिपटे होते हैं। लेकिन जब वो तुम्हारे सामने खुलकर बोलने लगे, तो समझ लो वो तुम्हारे साथ कच्चा नगा सच्चा होना चाहती है। वो अब डरती नहीं है तुम्हारे सामने अपने फ्लॉज दिखाने से, क्योंकि उसे लगता है तुम जज नहीं करोगे। उसका टोन नरम हो जाता है, वो बातें लंबी करने लगती है और कई बार वो कहती है, तुमसे बात करके टाइम का पता ही नहीं चलता। ये लाइंस सुनने में हल्की लगती हैं, पर ये बताती हैं उसने तुम्हारे वक्त में अपना वजूद खोज लिया है। और हाँ, जब कोई औरत अपने पर्सनल जोक्स सिर्फ तुमसे शेयर करती है, तो वो तुम्हें अपने दायरे में घसीट रही है, अपने सेफ जोन में। ये फ्लर्टिंग नहीं है, ये इमोशनल एंट्री पास है। क्योंकि एक औरत जिसके पास कई रिश्तों का एक्सपीरियंस हो, अगर वो फिर भी तुम्हारे सामने लड़की बन जाए, तो समझ लो तुम सिर्फ उसके लिए खास नहीं हो, तुम उसकी जिंदगी में नई शुरुआत का दरवाजा हो। कभी किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जहां हंसी में भी गहराई थी? अगर हां, तो कमेंट करो, मैं उसकी हंसी में छुपा था। एक दिन अचानक तुम नोटिस करोगे, वो तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारी थकान में देख रही है। वो पूछेगी नहीं सब ठीक है, बल्कि वो चुप रहकर भी तुम्हारा दर्द समझ जाएगी। उसकी नजर अब तुम्हारे शर्ट या हेयर स्टाइल पर नहीं रुकती, वो अब तुम्हारे बेहतर बनने की कोशिशों को पढ़ रही होती है। वो पूछेगी, तुम आज बहुत खामोश हो, लेकिन वो टोन ऐसा होगा जैसे उसने तुम्हारी रूह की धड़कनें सुनी हो। और जान लो, जब कोई औरत तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पियों से जुड़ने लगे, तो वो तुमसे प्यार नहीं कर रही, वो तुम्हें अपनी रूह के स्पेस में बसा चुकी है। अब वो तुमसे सवाल नहीं करती, वो तुम्हारे जवाबों की जगह अपने भरोसे से भर देती है। वो तुम्हें खुश रखने की नहीं, संतुलित रखने की कोशिश करती है। क्योंकि 40 की उम्र में औरतें अफेक्शन नहीं ढूंढती, वो अलाइनमेंट चाहती हैं। वो चाहती है कि जब वो टूटी हो तो तुम उसकी बाहें नहीं, उसकी खामोशी पकड़ लो। अब अगर वो तुम्हारी तारीफ करे
तो वो तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे चरित्र की परछाई की तारीफ होती है। तुम्हारे जैसी सोच बहुत कम देखी है। तुम्हारे साथ एक सुकून है। ये बातें सुपरफिशियल नहीं होती। ये वो शब्द होते हैं जो उसके दिल ने चुपचाप लिखे होते हैं, बस जुबान ने पढ़कर सुना दिए। और अगर तुम उसकी नजरों में इस मुकाम तक पहुंच गए हो तो ये किसी रिलेशनशिप से बड़ा कनेक्शन है। ये वो रिश्ता है जहां नाम, स्टेटस और शादी से पहले आत्माएं जुड़ चुकी होती हैं। अगर तुम कभी किसी की रूह में घर बना पाए हो तो कमेंट में लिखो, मैं उसकी खामोशी में जिंदा हूं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल की किसी परत को छुआ हो तो उसे यहीं मत दबा देना। कमेंट करो, कौन थी वो औरत जिसकी खामोशियों में तुमने अपना नाम पढ़ा था। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे रिश्तों की अनकही कहानियां किसी ने तोड़कर नहीं, समझकर सुनाई जाए, तो फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब करो। यहां हम उन रिश्तों को आवाज देते हैं जिन्हें लोग सिर्फ दिल में दबाकर जीते हैं।